वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सभी ने इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में सुना होगा। ईरान ने इजराइल के ऊपर कल एक हमला किया था सुबह सुबह मॉर्निंग के समय, जिस समय हमारा देश सो रहा था। तो उस समय ईरान ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसके बाद से उसी समय अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर खलबली मच गई। बाइडेन साहब खलबली के अंदर आ चुके, उन्होंने मीटिंग की कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि हम ईरान और इजराइल को लड़ने से रोक पाएंगे। अब ये बातें मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ और इसका सिखों के साथ क्या संबंध है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अब ईरान और इजराइल के बीच में एक लड़ाई चल रही है एक लंबे समय से। अमेरिका बार बार ईरान को कहता है कि वो इजराइल के ऊपर हमला ना करे। अमेरिका बार बार सपोर्ट के अंदर आ रहा है इजराइल के। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात आ जाती है। यूनाइटेड नेशन ने कई बार यहाँ पर अपनी पहुंच करके देख ली, गाजा के अंदर, इजराइल के अंदर ईरान को भी कह के देख लिया कि इस युद्ध को किसी न किसी तरह बंद करवाया जाए। लेकिन गाजा, इजराइल, फलस्तीन वाला जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को कोई भी अभी तक नहीं रोक पाया। अब इसके अंदर ईरान भी आ चुका है और आज सुबह सुबह ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी कि यदि अमेरिका इसके अंदर आएगा तो अमेरिका को भी उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं कि इन सभी का सिखों को क्या सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर सिखों के जो लीडर है उनको इससे सीख लेनी चाहिए। ईरान के अंदर एक दल है सरकार और ईरान के अंदर दूसरा दल है वहां का धर्म। जो दोस्तों, ईरान ने जिस समय इजराइल के ऊपर अपनी एक मिसाइल छोड़ी थी तो उससे कुछ घंटे पहले वहां के ईरान के जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर एक बात लिखी थी कि जिन लोगों ने गलती की है अब उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि ईरान ने इससे पहले इजराइल को धमकी दी थी कि ईरान अगले 48 घंटों के अंदर उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकता है इजराइल के। जिस चीज के बारे में हम इसके बारे में बात करने वाले थे, जिसके बारे में हमने बात की थी कि सिखों को इससे सीख लेनी चाहिए, वो सीख है ईरान के इस धार्मिक गुरु से। आज सिखों के जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार हैं, उनको सीख लेनी चाहिए थी। एक धार्मिक गुरु होकर उन्होंने, मुसलमानों के धार्मिक गुरु होकर ईरान से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये खुलेआम ये लिख कर कह दिया कि जिसने गलती की है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसके अगले 6 घंटे के बाद ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है। और आज सिख कहां पर खड़े हैं, सिखों के जथेदार कहां पर खड़े हैं? सिखों के जथेदार, सिखों की जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, इन सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए कि ईरान का जो धार्मिक गुरु है, जब वो अपनी बात के ऊपर अड़ा होता है और अपनी बात लिखता है किसी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, तो उसके 6 घंटे के बाद उसके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर जो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार हैं, वो क्या चीजें लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या उनके किसी टिप्पणी के ऊपर, किसी कमेंट के ऊपर, या जो चीजें वो लिखना चाहते हैं, जो सरकार को वो कहना चाहते हैं, क्या उसके ऊपर कभी कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि हमारा जो धार्मिक गुरु, हमारा लीडर जो है इस समय, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार है, वो उस पदवी के नहीं है, यानी कि मतलब उस प्रकार के वो है नहीं जितना उनको होना चाहिए था। जिस प्रकार बाबा अकाली फूला सिंह जी थे, बाबा अकाली फूला सिंह जैसा होना चाहिए था। लेकिन आज के हमारे लीडर, आज के हमारे जथेदार बाबा अकाली फूला सिंह जी जैसे नहीं है। ईरान का धार्मिक गुरु आज भी बाबा अकाली फूला सिंह जी जैसा है, जो लिखता है और वही अगले 6 घंटों के अंदर होता है। लेकिन हमारे लीडर को, हमारे सिखों को इससे सीख लेनी चाहिए। हमारे सिखों को, सिख लीडरों को इससे कुछ समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अपने आप को कैसे सुधारा जाए। और आप जो बात करें, आप जो बात सोशल मीडिया के ऊपर लिखें, उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो, आपकी उस बात को माना जाए। आप अपने आप को इतना प्रचंड पावर के अंदर लेकर आइए। आप अपने आप की, अपनी जो बात रखते हैं, आपकी बात की पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी बात को कोई भी रास्ते चलता हुआ व्यक्ति काट कर चला जाए। क्योंकि जब तक हमारे श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार बादलों के नीचे रहेंगे, जिन बादलों ने बेअदबियां करवाई, जिन बादलों ने सिखों के ऊपर गोलियां चलवाई, उन्हीं के नीचे अगर हमारा जथेदार रहेगा, तब तक हमारे पंथ का और पंजाब का, सिखों का कुछ भी नहीं संभरेगा। तो ये वो बात थी जो मैं आपको जहां पर लाने वाला था कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, इसके अंदर सिखों की क्या अहमियत होने वाली है, या ईरान के धर्मगुरु से सिखों को क्या समझने की जरूरत है। देखो, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की जो नुहार थी, जो उसकी शक्ल रूपरेखा थी, वो सिख फौजियों के ऊपर डिपेंड करती थी। जिस तरफ से सिख फौजी लड़े, उन देशों की हमेशा जीत हुई। अब यह निकाल कर देख लो, सिख फौजी उस जगह पर जाकर लड़े जहां पर गोले जाने से डरते थे। सिख फौजी उस जगह पर जाकर लड़े जहां पर हथियार नहीं चल सकते थे। सिख फौजियों ने पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर
पूरे विश्व युद्ध की जो शक्ल है, नुहार है, वो बदल दी थी। अब इसी प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होते हुए हमें दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, अभी तक वो युद्ध नहीं बंद हुआ। अब इसके बाद गाजा और इजराइल का युद्ध चल रहा था, अब इसके बाद तीसरा और विश्व युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच में। अब ये जो लड़ाई चल रही है, अब ये एक नया मोड़ लेकर आएगी। यदि ईरान और इजराइल इन दोनों का जो लड़ाई है लगातार जारी रहती है, तो इसका पूरे विश्व के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डलेगा। एक गल्फ कंट्री है और दूसरा अमेरिका का दोस्त है। तो इसके ऊपर दोस्तों जो अपडेट आएगी वो हम अपने अगले वीडियो के अंदर आपको जरूर बताएंगे। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।